एक भैया जी बताते हैं कि वह 3 साल तक लगातार इधर-उधर भटकते रहे। उनकी पत्नी इतनी भयंकर तरीके से बीमार थी कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा उनकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाए। वह हर थक कर के जब घर पर बैठ जाते हैं, तो हरि परमात्मा की एक ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर कि जो 3 सालों से लगातार वह बीमार उनकी पत्नी चली आ रही, जो इधर-उधर भटक रहे थे, वो 3 महीने के अंदर ठीक हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन भैया जी की आपको पूरी कहानी बताते हैं कि उनकी पत्नी को क्या हुआ था और क्यों वह 3 साल तक इधर-उधर भटकते रहे। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा-सदा के लिए जय जयकार हो। दोस्तों, ये जो कहानी है जो अफ़ी दी है, प्लीज़ आप ये कहानी को ज़रा पूरा ध्यान से सुनो, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। यदि आप भी की भी कोई अभिप्रीति है, आप भी कोई कहानी जानती हैं, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है विजय शर्मा जी की, जो बहुत ही दुखी थे और काम की तलाश में फिर वह जो है ना दिल्ली शहर में चले जाते हैं। एक जगह है दिल्ली में रोहिणी, वहाँ पर वह लगभग 3 महीने तक जब काम करते हैं लगातार, तो फिर जो है ना उनको खाना बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सुबह 7 बजे थी ड्यूटी थी और शाम के 8 बज जाते थे, तो खाना बनाने की बहुत दिक्कत आ रही थी। तो फिर वह 3 महीने बाद अपनी पत्नी को भी साथ में ले आए और अपना कमरा अलग ले लिया। वहाँ से वह ड्यूटी करने लग जाते हैं। तो लगभग 3 या 4 ही दिन हुए थे कि उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती हैं अचानक से, और इस तरीके से बीमार होती हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उनको हुआ तो हुआ क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद पानी बदला हो और पानी बदलने की वजह से हो सकता है बुखार आया हो, सिर में दर्द हो रहा हो। तो उन्होंने 2-3 दिन तक ध्यान नहीं दिया। जब 3 से 4 दिन और बीत गए तो उनको अब ज़्यादा मतलब सिर में दर्द होने लगा और बुखार भी नहीं उतर रहा था। तो फिर वह जो है ना विजय शर्मा जी अपनी पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं। जब दवा लेकर के आ जाते हैं, 2-3 दिन तक दवा खाई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। तो फिर से वह सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया है? दवाई लेकर के आराम क्यों नहीं मिला? फिर से उसी डॉक्टर से दवा लेकर के आए, फिर से 3 दिन तक खाई, लेकिन फिर कोई मतलब आराम नहीं मिला। तो फिर उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ से भी दवा खाई। ऐसे लगभग डॉक्टर चेंज करते रहे और दवा खाती रहीं, और लगभग 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में उनका काफ़ी खर्चा हो गया। क्योंकि आप भी जानते हो दिल्ली जैसे शहर में अगर वहाँ रहते हैं कोई, तो कमरे का किराया, खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा अगर आएगा, तो कुछ नहीं बचने वाला है। और पैसे आपके अगर महीने का 15 से 20 हज़ार अगर ज़्यादा आप कमाते हो, तो वो भी कम ही पड़ जाते हैं। तो उनके साथ ऐसा हुआ, जब काम ड्यूटी जा रहे थे और शाम के जब आते थे तब दवाई लेने जाते थे। कभी-कभार ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी तो छुट्टी भी करनी पड़ती थी। तो इसलिए जिससे वो लगभग 4 महीने ही काम कर पाए थे और फिर 5वें महीने अपने घर पर आ जाते हैं। जब घर पे आ जाते हैं तो घर से ही फिर इलाज करना शुरू करवा लेते हैं। वह डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं, और घर पे भी लगभग उनको 1 महीना बीत गया, तो तब भी ठीक होने में नहीं आ रही थी। अब वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है? हम दवा तो टाइम से दिलवा रहे हैं, कहीं कोई मतलब ऊपर का कोई चक्कर तो नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। तो फिर वह जो है ना पास ही के गाँव में उनके एक तांत्रिक बाबा जी रहते हैं, वहाँ पर वह जाते हैं। तो अपनी पत्नी को दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी के ऊपर तो एक मसान है, वह आपकी पत्नी को ठीक नहीं होने देता है। यह बार-बार बहुत परेशान कर रहा है, इसी की वजह से बीमार रहती हैं आपकी पत्नी। तो विजय शर्मा जी ने कहा कि महाराज जी कोई उपाय बताओ, कुछ करो इंतजाम ठीक हो जाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पत्नी ठीक हो जाएँगी, थोड़ा खर्चा होगा और आपको हर मंगलवार 3 महीने तक लगातार हमारे यहाँ बजरंगबली बाबा के यहाँ आकर के आपको पूजा करनी है और इनको नतमस्तक करनी है हर मंगलवार को, और लगभग 3 महीने लगातार आपको आना है। उन्होंने कहा ठीक है, कर लेंगे, 3 महीने कोई ज़्यादा नहीं होता है, यूँ ही चले जाएँगे। तो फिर वह लगातार 3 महीने तक अपनी पत्नी को लेकर के उन बाबा जी के यहाँ पर जाते रहे, जो तांत्रिक बाबा जी थे। तो कब 3 महीने बीत गए और 3 से कब 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। जब 6 महीने हो गए फिर भी उनकी पत्नी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। 1-2 दिन ठीक रहती थीं, फिर से वह बीमार पड़ जाती थीं। इस तरीके से वह रहने लगतीं और लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो वह और कमज़ोर हो गईं।
शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता गया है और सिर का दर्द तो बंद ही नहीं हो रहा था। अब वह बहुत परेशान होने लगते हैं कि आखिर करूँ तो करूँ क्या? तो फिर से उन्होंने सोचा कि चलो अगर तंत्र मंत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टर का इलाज भी कराएँ। तो फिर वह डॉक्टर का इलाज भी कराने लगे और ये ऊपर का चक्कर भी दिखाने लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे कब इनको 3 सालें बीत गईं, पता ही नहीं चला और इन 3 सालों में उन्होंने काफ़ी रुपया खर्च कर दिया और इतना रुपया खर्च कर दिया कि अब उनको खाने तक के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि उनका एक 4 साल का बेटा है, वह भी बहुत परेशान रहने लगता है। अब क्योंकि अब बच्चा है 4 साल का है और जब उसे एक टाइम से खाना-पीना नहीं मिलेगा, पत्नी भी बीमार रहेगी तो वह कमज़ोर तो हो ही जाएगा। तो वह भी बेचारा बहुत मतलब बड़े दुःख के साथ वह पल रहा था। तो जैसे-तैसे धीरे-धीरे समय गुज़रता गया तो एक दिन विजय शर्मा जी अपने दोस्त से मिलते हैं जो काफ़ी पुराना उनका स्कूल का दोस्त होता है और गाँव का ही होता है लेकिन वह बाहर रहता है। तो वह आता है, मिलता है तो उन दोनों ने अपनी-अपनी कहानी बताई, अफीदी बताई। तो विजय शर्मा जी ने भी अपनी अफीदी बता दी, अपनी पत्नी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे दिक्कतें वह ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा, "अरे विजय भाई तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यदि तू मुझे पहले बता देता तो हमारी भाभी अब तक कब की ठीक हो जाती हैं। जो 3 साल हो गए हैं, अरे मेरा नंबर ले लेता, किसी से पूछ लेता, मैं बता देता, मेरे घर जा कर के मिल लेता, मेरे मम्मी-पापा बता देते, लेकिन तूने क्यों नहीं बताया? लेकिन कोई नहीं, मैं हरि परमात्मा से दुआ करूँगा कि आपकी पत्नी हमारी भाभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ।" और उन भैया जी ने कहा कि आप एक बार मेरे कहने से अब की बार मंगलवार आ रहा है, इस मंगलवार को नारायण साकर जी का सत्य का साथ होगा, वहाँ पर ले जाना और इटावा में होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं क्योंकि जो उनका दोस्त था वह जाटव समाज से आता है। तो वह सोचने लग जाते हैं कि हम तो पंडित हैं और यह जाटव है और जिस सत्संग के बारे में बात कर रहे हैं वह भी इसी समाज से आते हैं। तो मोहल्ला पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हमारी जात के लोग क्या कहेंगे बताओ ये किस सत्संग में जा रहा है, कौन से बाबा के सत्य के साथ में जा रहा है, ये तो मतलब धर्म से बेधर्म कर रहा है। मतलब तमाम तरीक़ा के लोग बातें करते हैं। तो कुछ देर उन्होंने सोचा लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं ये तो वो ज़माना चला गया और उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं अगले मंगलवार को सत्य के साथ में ज़रूर आऊँगा। तो जैसे ही मंगलवार आया और वह अपनी पत्नी को लेकर के सत्य के साथ में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत संख्या में मतलब लाखों की संख्या में भीड़ हो रही थी और वहाँ पर जब हरि परमात्मा के विजय शर्मा जी ने वचन सुने, उनकी पत्नी ने भी सुने, तो पहले तो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे दूर-दूर से और अपनी बीती बता रहे थे कि इनके साथ ये घटना घटित हुई। पहले ये सत्य के साथ में ऐसे थे और जैसे ही सत्य के साथ से जुड़ जाते तो इनके सारे दुःख दर्द दूर हो जाएँगे। उनको वो बीमारी थी तो उनकी वो बीमारी ठीक हो गई। ऐसी तमाम तरीके की जब चर्चाएँ सुनी, अफ़ीदी सुनी, तो फिर विजय शर्मा जी को भी लगने लगा कि हाँ, अब हम भी यहाँ पर ठीक हो सकते हैं, हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस उम्मीद को लेकर के वह लगातार फिर सत्य के साथ में जाने लगते हैं। जब लगातार सत्य के साथ में जाने लगते हैं, तो लगभग 3 महीने ही हुए थे कि उनकी पत्नी को आराम मिलना शुरू हो गया। हर वक़्त पहले सिर में दर्द रहता था, वह दर्द ठीक हो गया और जो बुखार रहता था हर वक़्त वह बुखार में भी आराम मिल गया। जो उस बाबा ने बताया था कि आपकी पत्नी के ऊपर मसान है, जो मसान था वह भी पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार ज़रूर वहाँ पर वह बहुत खेलीं, चिल्लाईं, रोईं, तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि ऐसे-ऐसे करके हम जो है ना इस आपकी मतलब तेरी पत्नी पर सवार हुए हैं और इसने जो है ना कुछ गलत ऐसा कर दिया था, उसकी वजह से मैंने इसको सज़ा दी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू यहाँ पर सत्य के साथ में अपनी पत्नी को लेकर के आया। अगर यहाँ नहीं आता तो मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ता, लेकिन हरि परमात्मा की वजह से आज मुझ पर मार पड़ी है तो मुझे मजबूरन इसके शरीर को छोड़ना पड़ रहा है। इस तरीके से उसने सारा कबूलनामा कर लिया था, जो उस महिला के ऊपर था मसान। धीरे-धीरे उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वह आज भी लगातार सत्य के साथ में जाती हैं। आज उनका बेटा 9 साल का हो चुका है और वह इनकी जो पत्नी थी विजय शर्मा जी की, वह भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो दोस्तों विजय शर्मा जी बताते हैं कि आज भी वह सत्य के साथ से जुड़े हुए हैं और अभी तो ख़ैर सत्य का साथ नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ कहीं भी चर्चाएँ होती हैं, ज़रूर जाते हैं। अपनी पत्नी को लेकर के सत्य के साथ में जाते तो थे पहले से, लेकिन अभी धाम पर भी लगातार जाते हैं और लोगों को यही सलाह देते हैं
कि आप ढोंग पाखंड में ना पड़ें। जो आजकल के बाबा हैं ज़्यादातर पैसे लूटने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हरि परमात्मा के सत्य के साथ में अगर आप जुड़ते हो, तो यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं लूटा जाएगा, कुछ नहीं होगा बर्बाद। आप बस जो है किराया है, अगर आप आओगे तो किराया तो खर्च होता ही होता है। तो ये सारी अब बीती थी विजय शर्मा जी की जो उन्होंने मुझे बताई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अब बीती ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं या आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इस ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर बताएँ। हम उस कहानी को लेकर के ज़रूर जल्द से जल्द आएँगे। धन्यवाद।